हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ जो हमारे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन है उसके मिसलेनियस एग्जांपल्स पे, जो कि एग्जांपल नंबर मेरा 19 है। ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं आखिर एग्जांपल नंबर 19 क्या कर रहा है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्चुअल है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, यानी कि एक आर ऐसा रिलेशन है जो क्यू टू क्यू डिफाइन है। यहाँ पर क्यू मेरा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर बाय आर इज इक्वल टू, ये मेरा हमको सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है, ए बी के टर्म में है, जहां पे ए बी दोनों ही मेरे क्या है, ये क्यू, क्यू मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर पता है ना क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, और जहां पे क्यू मेरा नॉट इक्वल टू 0 होता है और पी क्यू मेरा रियल नंबर होता है। पी क्यू क्या, रियल नंबर। वैसे ही ऐसे इसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये जहां पे ए बी मेरा क्यू है यानी कि रेशनल नंबर है, एंड ए माइनस बी मेरा इंटीजर जेड, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, आई से भी हालांकि डिनोट किया जाता है इंटीजर को, और ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। तो सो डैट ये हम लोग को शो करना है। उससे पहले जरा क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर जो रिलेशन है ना, ऑर्डर पेयर बेसिकली जो अंदर में बैठे हुए हैं, वे ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे क्यू होने चाहिए, यानी कि रेशनल नंबर होने चाहिए। और ये जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स का डिफरेंस मेरा इंटीजर होना चाहिए। लेट्स से कि यानी कि कैसे रिलेशंस हो सकते हैं, कैसे ऑर्डर पेयर होंगे। लेट्स से कि 1/4 लिए, ठीक है, 1/4 और 7/4 लिए। ठीक है, 1/4 एंड 7/4, 7/4 लेने से नहीं होगा। आई थिंक इसको 6/4 कर देते हैं। ठीक है, 6/4 या 7/4 कर दें, 5/4 करते हैं। लेट्स से कि हम 1/4 लिए और 5/4 ले लेते हैं। ठीक है, 1/4 एंड 5/4। तो क्या ये दोनों दोनों मेरे रेशनल नंबर हैं। क्या ये रेशनल नंबर जो है, तो क्या ये ऑर्डर पेयर मेरे इस रिलेशन में होंगे या नहीं? होने का क्या कंडीशन मांगा है कि दोनों ही मेरे रेशनल नंबर होने चाहिए। हाँ है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा इंटीजर होना चाहिए। तो क्या 1/4 माइनस 5/4 हमको एक इंटीजर दे रहा है? देखते हैं, ये हमको देता है -4/4, इट मीन कि -1। यस, -1 मेरा इंटीजर है। -1 क्या है, इंटीजर है। -1 इंटीजर है कि नहीं? तो -1 इंटीजर है, यानी कि ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में हो सकते हैं। ऐसे और भी कई हो सकते हैं। लेट्स से कि 1/4 लिए, 7/4 भी लेंगे तो भी ये भी मेरे ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। चेक करते हैं एक बार, दोनों ही तो भाई रेशनल नंबर तो है ही, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। यानी कि 1/4 माइनस 7/4, इट मीन कि 7 से 1 गया 6, 6/4 यानी कि -6/4 होगा कि नहीं? और -6/4 कहने का मतलब 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। नहीं, 3/2 मेरा नहीं हो सकता। 3/2 तो मेरे इंटीजर्स नहीं है ना, तो ये वाला भाई नहीं होगा इसके घर में। और दूसरे देखते हैं, 1/3 लिए, 1/3 लेट्स से अब हम लेते हैं 4/3। 4/3 क्या ये मेरे बैठेंगे इस रिलेशन के घर में? देखते हैं, 1/3 4/3 दोनों ही रेशनल नंबर, तो 1/3 तो 50% चांस बन गया कि हाँ हो सकता है, क्योंकि 50% जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है, आधा कंडीशन फॉलो कर लिया है ये, अब इसको फॉलो करना बाकी है। देखते हैं करता है कि नहीं। 1/3 माइनस 4/3 इट मीन की -3/3 इट मीन की -1 मेरे इंटीजर हैं, इट मीन कि ये भी, यानी कि ऐसे ऑर्डर पेयर भी इसमें बैठे हो सकते हैं। चलिए, ये तो समझ गए कि कैसे कैसे ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, यानी कि शो करने के लिए, दिखाने के लिए बोल रहा है, सो डैट क्या बोल रहा है, यानी कि इसके अंदर जो भी, एक तो समझ में आ गया भाई, जो भी रिलेशंस होंगे उसमें दोनों ही मेरे जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों ही रेशनल नंबर होंगे, प्लस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मेरा इंटीजर होगा। क्लियर है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर होगा। तो पहला नंबर क्या बोला है, पहला नंबर का देखते हैं कि ए कोई जो कि बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे आर मेरा रियल नंबर नहीं समझ लेना। ठीक है, ये आर मेरा रिलेशन है, रिलेशन तीनों के केस में यहाँ आर मेरा रिलेशन है। आर फ्रॉम ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू कहने का मतलब ए जो है मेरा, यानी कि एलिमेंट है ना इस ऑर्डर पेयर का, ये एलिमेंट मेरा क्यू है, यानी कि रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ए मेरा इस ये जो रिलेशन है यहाँ पर इसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा होगा ना, ये ऑर्डर पेयर बोल रहा है क्या, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि बिलोंग्स टू अगर आर है तो इसमें तो ये दोनों कंडीशन को तो फॉलो कर रहा होगा।
अगर ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होगा तब तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा कि नहीं जी, कर रहा होगा। यानी कि ए जो है मेरा बेसिकली दोनों ही ए, दोनों ए कहने का मतलब दोनों तो ए ही सेम ही चीज़ है, तो यानी कि ए के भी लेंगे तो भाई बराबर है। ए तो मेरा क्यू से बिलोंग करेगा, और वैसे बोल भी दिया कि हाँ ए क्यू से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और तब तो मेरा ए माइनस ए भी, दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो भी मेरा बिलोंग करना चाहिए जेड से, करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बोला है जो भी ऑर्डर पेयर इसमें होंगे उसके सारे एलिमेंट्स मेरे क्यू होंगे और उसका जो डिफरेंस होगा वो मेरा इंटीजर होगा। तो बोला है तो करके देखते हैं। ए माइनस ए इट मीन की सेम इंटीजर सेम रेशनल नंबर से सेम रेशनल नंबर माइनस हो रहा है ना, सेम माइनस सेम यानी कि जीरो, और जीरो तो भाई इंटीजर तो होता ही है हम लोग का, जीरो तो इंटीजर होता है ना, जीरो इंटीजर होता है। तो यानी कि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इट मीन कि हम लिख सकते हैं हेंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। बस हो गया, इतना सा ही लिखना है इसमें। और इसी तरह दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोलता है कि ए भी है यहाँ पर, ठीक है, ए भी बिलोंग कर रहा है मेरे इस आर से, जहाँ पे इम्प्लाइज डेट बी ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अगर ए भी मेरे आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या बी ए भी मेरे आर से बिलोंग करेगा क्या, देखते हैं। हालांकि करेगा तो जरूर करेगा। ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, इट मीन कि ए और बी दोनों ही मेरे क्यू से बिलोंग करेंगे। इसमें ब्रैकेट मत लगा दीजिएगा, ठीक है, वो तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा। हमको एलिमेंट्स लिखे हैं, ए बी दोनों ही मेरे बिलोंग करेंगे कि नहीं, क्योंकि ए बी मेरे इस आर से बिलोंग कर रहा है। ये जो ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर वो मेरे इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इट मीन कि जिसमें उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो तो मेरे रेशनल नंबर होंगे। ऐसा क्वेश्चन ही कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। जो भी मेरे अंदर बैठेंगे वो सारे एलिमेंट्स, जो भी ऑर्डर पेयर बैठेंगे उसके सारे एलिमेंट्स क्यू होंगे और उसका डिफरेंस जेड होगा। ऐसा रिलेशन कह रहा है, अपन नहीं कह रहा है, ठीक है। तो भाई वो हम लिख दिए, ठीक है। अब ए बी मेरा ये तो क्या बाबू, अच्छा ठीक है, इसको पहले रहने देते हैं, तब उसको बाद में उससे समझते हैं। तो ए माइनस बी मेरा भी बिलोंग करना चाहिए क्यू से, क्योंकि ए बी मेरे इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी मेरे इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन कि दोनों ही एलिमेंट्स क्यों होंगे, रेशनल नंबर होंगे, और दोनों का जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तो मेरा जेड होगा, क्योंकि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और ये रिलेशन का ही कंडीशन है, हम नहीं बोल रहे, अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ठीक है कह रहा है। और साथ ही बोला, ये तो भाई बात हो गया अलग बात, और अलग बात तो ए माइनस बी, अच्छा सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, बी ए बिलोंग करेगा कि नहीं। यहाँ देखिए ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो क्या बी ए बिलोंग्स टू क्यू हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या, बात तो बराबर ही है। ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो क्या बी ए बिलोंग्स टू हम लोग क्यू नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ए बी ए बिलोंग्स टू क्यू। अब चूंकि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, तो मेरा बी बिलोंग्स टू ए बी तो मेरा जेड होगा। अरे क्यों नहीं होगा, देखो ना, अभी तो देखे थे 1/3 माइनस 4/3 किए थे, दोनों ही रेशनल नंबर है, दोनों ही रेशनल नंबर, यानी कि ये ऑर्डर पेयर तो बैठेंगे, और दोनों का डिफरेंस भी तो मेरा होना चाहिए इंटीजर, तभी बैठेंगे। तो दोनों का डिफरेंस क्या निकला था मेरा, 3/3 निकला था, माइनस 3/3 निकला था कि नहीं, निकला था ना, माइनस 3/3, इट मीन कि ये मेरा -1 दिया था, ये मेरे इंटीजर है। अब इसको पलट दे, यानी कि ये अगर ए ये बी, अब हम b माइनस ए करें, b माइनस ए, इट मीन कि 4/3 माइनस 1/3, तो ये मेरा 3/3 देगा, और 3/3 इट मीन कि 1, और 1 भले दोनों सेम नहीं है, दोनों के वैल्यू सेम नहीं आ रहे, वो हमको सेम से मतलब कहाँ है, हमको तो मतलब है इंटीजर से। ये मेरे इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है ना, यानी कि a माइनस बी करे तब भी इंटीजर, b माइनस ए किए तब भी इंटीजर, यानी कि इसको भी b माइनस ए भी इंटीजर हम कह सकते हैं। इस वजह से बाबू, इस वजह से हेंस हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए दिए, हेंस लिख सकते हैं कि ए बी चूंकि बिलोंग्स टू आर है, इट इम्प्लाइज दैट बी ए जो ऑर्डर पेयर है वो भी बिलोंग्स टू मेरा आर होगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का कुछ है, आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी जो है बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर कहने से हम लोग समझ गए, अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो दोनों ही ए बी मेरे क्या होंगे, क्यू होंगे, रेशनल नंबर होंगे, ऐसा ये रिलेशन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं।
और चूंकि रैशनल और दोनों ही अगर ये मेरे रैशनल नंबर होंगे तो दोनों के डिफरेंस भी मेरे इंटीजर होंगे, ऐसा ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, एंड बी सी ऑल्सो, यहाँ पे बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर बी सी भी बाबू मेरा बिलोंग कर रहा है इसी आर से, इट मीन कि बी और सी दोनों ही मेरे क्या होंगे, किससे बिलोंग करेंगे, क्यू से, ऐसा क्वेश्चन है। अगर ये रिलेशन में है तो ऐसा तो क्वेश्चन सिखा दिया है कि हाँ जो भी मेरे अंदर बैठे होंगे, जो भी इस रिलेशन में बैठे होंगे एलिमेंट्स, या फिर जो भी ऑर्डर्ड पेयर बैठे होंगे इस रिलेशन में, वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। और साथ ही साथ बी माइनस सी भी वहां पे क्या होगा, बिलोंग्स टू जेड होगा, बी माइनस सी वहां पे क्या होगा, बिलोंग्स टू जेड होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अब देखिए हमको क्या करना है कि अगर ए बी मेरा बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर होगा? यस, देखते हैं। अगर इसको 1 मान ले इक्वेशन, अगर इसको हम 2 मान ले इक्वेशन, ठीक है, 2 मान ले इक्वेशन, 2 मान ले, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए अगर दोनों को जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं, ठीक है, तो 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी कि a माइनस बी बिलोंग्स टू जो कि z है, और फिर b माइनस सी बिलोंग्स टू z है, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन देखिए डिफरेंट माइनस बी, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे a माइनस सी बिलोंग्स टू z प्लस z, 2z, a माइनस सी मेरे z से बिलोंग कर रहे हैं, a माइनस सी मेरे z से बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन कि ये भी रिलेशन जो है इसमें होगा। 2z है, हमको पता है 2z आया है, हमको पता है अगर a माइनस सी मेरे z से बिलोंग कर रहे हैं तो 2z भी तो मेरा इंटीजर ही होगा ना, z यानी कि मान के चलो कोई एक इंटीजर ले लिए 3 ले लिए, अब 3 को 2 से इंटू कर दो 6 आया, क्या 6 मेरे इंटीजर नहीं है? लेट्स से कि कोई इंटीजर ले लिए -1, -1 को 2 से इंटू करो तो क्या -1 को 2 से इंटू करने पर आता है -2, तो क्या -2 मेरे इंटीजर नहीं है? इट मीन कि a माइनस सी बिलोंग्स टू 2z, इट मीन कि a माइनस सी मेरे बिलोंग्स टू z, a माइनस सी बिलोंग्स टू z। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि a माइनस सी बिलोंग्स टू मेरा z है, और a माइनस सी बिलोंग्स टू z कहने से नहीं होगा, a और c भी मेरा बिलोंग करना चाहिए q से। अब देखिए ना, a b दोनों ही q, इट मीन कि a भी q, b भी q, यहाँ पर भी b भी q और c भी q, तो हम लिख नहीं सकते हैं क्या a और c भी मेरा बिलोंग्स टू q होगा? लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो फाइनली आप बस लिख दीजिएगा, यहाँ पे तो जगह बचा नहीं, कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा hence a b belongs to r and b c belongs to r, it implies that a c belongs to r, बस नहीं लिख देना, हो गया, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में इतने ही, और कैसा लगा वीडियो जरा बताना, आप लोग बताते नहीं हो, ठीक है। इस वीडियो में इतनी ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 20 के साथ।